कि वह इस योग्य नहीं है, लेकिन पंडित जी ने कहा, भगवान सबको माफ करते हैं, बस हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। महाबली ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं एक घमंडी राजा था। मैंने सोचा था कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप ही सब कुछ हैं। मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही महाबली ने ये शब्द कहे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब वह सच्चे दिल से रो रहा था। दिन बीतते गए। महाबली अब पंडित जी के साथ रहकर एक नई जिंदगी सीख रहा था। सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर गांव वालों की मदद करता। शुरू में गांव वाले महाबली को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह वही राजा महाबली है जो पहले बहुत घमंडी था, तो वे हैरान रह गए। एक दिन गांव का सरपंच आया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह वही महाबली है जो पहले राजा था? वह तो बहुत क्रूर था। पंडित जी ने कहा, हां, यह वही है, लेकिन अब वह बदल गया है। भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाया है। सरपंच ने कहा, लेकिन हमें इस पर भरोसा कैसे हो? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? पंडित जी ने कहा, समय ही बताएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसका दिल साफ हो गया है। महाबली ने अपने कामों से साबित करना शुरू किया कि वह सच में बदल गया है। जब भी कोई गांव वाला मुसीबत में होता, महाबली उसकी मदद करता। एक दिन गांव में एक गरीब विधवा का घर आग में जल गया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। महाबली ने अपने हाथों से उस औरत के लिए एक नया घर बनाया। दूसरी बार गांव के कुएं में गिरी। महाबली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कुएं में कूदकर बच्चे को बचाया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास महाबली पर बढ़ने लगा। वे देखने लगे कि वह सच में एक अच्छा इंसान बन गया है। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने महाबली से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम पहले राजा थे। तुम्हारे पास सब कुछ था। क्या तुम्हें उस जिंदगी की याद नहीं आती? महाबली ने कहा, चाचा जी, वह जिंदगी एक झूठ थी। मैं सोचता था कि खुश हूं, लेकिन मेरे दिल में कोई शांति नहीं थी। हमेशा डर लगता था कि कहीं कोई मेरी सत्ता छीन न ले। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, यह कैसे हो सकता है बेटा? पैसे दौलत के बिना खुशी कैसे मिल सकती है? महाबली ने समझाया, चाचा जी, असली खुशी धन दौलत में नहीं, मन की शांति में है। जब हमारा